नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूँ गीतिका और हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। धीरे धीरे करके हमारा आदिकाल का टॉपिक जो है फिनिश हो रहा है। हमने जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो ये सब कर लिया है। विद्यापति जी के बारे में मैंने इससे पिछली क्लास के बारे में कराया था। और आज हमारा टॉपिक रहेगा अमीर खुसरो। ठीक है, आदिकाल के ये भी क्या है, महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। आज हम करेंगे अमीर खुसरो जी के बारे में। सबसे पहले देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम इनका क्या है, अबुल हसन। अबुल हसन, कई जगह पर ये अब्दुल हसन भी लिखा होता है, अब्दुल हसन। ठीक है, अबुल हसन या अब्दुल हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। अब इनका जन्म देखिए, जन्म के लिए भी इनका मोस्टली 1255 ही लिखा होता है, कई जगह पर 53 भी लिखा आ जाता है। ठीक है, बट आपने इसको ध्यान में रखना है, मोस्टली यही लिखा होता है, से लेकर 1324। यहाँ पर भी कई जगह 25 लिखा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन वैसे कन्फ्यूज़न वाले वो पूछते नहीं होते, आपने इन दोनों को ध्यान में रखना है, 1255 से लेकर के 1324 तक। अब जन्म कहाँ हुआ था इनका, उत्तर प्रदेश। जन्म कहाँ हुआ, 1255 से लेकर के 1324 में इनकी मृत्यु हुई और जन्म इनका हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जिला एटा, पटियाली कस्बे। ठीक है, पटियाली कस्बे में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में हुआ, उत्तर प्रदेश के जिला एटा के पटियाली कस्बे में। अब देखिए इनके गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम क्या था, निजामुद्दीन ओलिया। देखिए, अमीर खुसरो को क्या है, खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि। या खड़ी बोली का ध्यान रखना है, क्या है, प्रथम कवि हैं खड़ी बोली के। अब अमीर खुसरो को तूती-ए-हिंद तूती-ए-हिंद का मतलब भारत का तोता। ठीक है, तूती-ए-हिंद का मतलब भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। तूती-ए-हिंद के नाम से किसको जाना जाता है, अमीर खुसरो को। अब देखिए, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान का नाम ध्यान रखना है, जलालुद्दीन खिलजी ने उनकी कविता से खुश होकर उन्हें अमीर का खिताब दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, अमीर का खिताब दिया मतलब क्या है, ये अमीर खुसरो में ये जो अमीर है, ये खिताब है किसने दिया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसका। इससे आपको एक बात क्लियर है
कि ये अमीर क्या है, किताब है, और ये जो खुसरो है ये क्या है, उनका उपनाम था। ठीक है, लिखना है तो आप साथ में लिख सकते हैं। अमीर क्या है, किताब था जो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था, और खुसरो क्या है, उपनाम है। अब इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को क्या कहा है, महाकवि। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को क्या कहा है, महाकवि या कवियों में राजकुमार। ठीक है, कवियों में राजकुमार अमीर खुसरो को कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर ईश्वर प्रसाद जी ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार पूछ लेते हैं कि कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में। कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। किसने कहा है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। अब देखिए, अमीर खुसरो जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें देखिए कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, एवं हिंदी। ठीक है, इन सभी भाषाओं के वे विद्वान थे, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अमीर खुसरो जी को इन सब भाषाओं का ज्ञान था। अब देखिए, जब इनको इतनी भाषाओं को ज्ञान था तो इन्होंने क्या क्या लिखा। देखिए, ये जो फारसी भाषा थी इनकी, फारसी में क्या लिखा है इन्होंने, ऐतिहासिक साहित्यिक पुस्तकें। ऐतिहासिक साहित्यिक पुस्तकें। ठीक है, ये फारसी भाषा में इन्होंने लिखी है। ऐतिहासिक और साहित्यिक पुस्तकों की भाषा क्या रही है, फारसी। अब ब्रजभाषा में इन्होंने क्या लिखा है, गीत और कव्वालियाँ। ठीक है, गीतों और कव्वालियों के लिए कौन सी भाषा का यूज़ किया इन्होंने, ब्रजभाषा का। गीतों और कव्वालियों के लिए ब्रजभाषा का यूज़ किया है अमीर खुसरो जी ने। आगे देखिए, खड़ी बोली। खड़ी बोली में क्या है, पहेलियाँ, मुकरियाँ। ठीक है, ये पहेलियाँ और मुकरियाँ किस में लिखी थी इन्होंने, खड़ी बोली में। ठीक है, अब देखिए, संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो को कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं, ठीक है, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, सितार का जन्मदाता पूछ लेते हैं, किसे माना जाता है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर
11 राजाओं का आरोहण देखा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका क्या मतलब है कि जब अमीर खुसरो जी थे उनके समय में, उनके दौरान में जो दिल्ली है, दिल्ली पर 11 राजा बैठे थे। ठीक है, मुसलमान सल्तनत थी उस टाइम पर, तो 11 राजा उस टाइम पर उन्होंने देखे थे गद्दी पर बैठते हुए अमीर खुसरो ने। ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कितने राजाओं को देखा था, 11 राजाओं को। ठीक है, या किसके मतलब किसके समय में 11 राजा किसने अपनी आंखों से देखा था, मतलब 11 राजाओं को, तो अमीर खुसरो ने। दिल्ली सल्तनत पर राज करते 11 राजाओं को किसने देखा था, अमीर खुसरो ने। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा करके आपको नॉलेज होनी चाहिए बस। देखिए, अब रचनाओं की संख्या इनके द्वारा जो लिखी गई है वो 100 बताई जाती है। ठीक है, इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है, 100। रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। ठीक है, बट जो प्राप्त होते हैं वो सिर्फ 20-22 ही प्राप्त होते हैं इनके द्वारा लिखे हुए। ये लाइन क्लियर है। रचित जो इनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथों की संख्या विद्वानों द्वारा 100 के करीब बताई गई है, परंतु जो हमें प्राप्त हुए हैं वो सिर्फ 20 और 22 ग्रंथ ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ किंतु वर्ड ला लीजिए, किंतु इनके द्वारा लिखे 20-22 ग्रंथ ही प्राप्त हुए हैं। अगर तो क्वेश्चन आ जाए कि इनके द्वारा लिखे गए कितनी संख्या है, ग्रंथों की कितनी संख्या है, तो 100। अगर पूछ ले कि कितने प्राप्त हुए हैं, वर्डिंग ध्यान रखते हैं, कितने प्राप्त हुए हैं, तो 20-22 ग्रंथ। ठीक है, इसलिए इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो आपको। अगर देखिए इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, रचनाओं को भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध रचनाएं जो है इनकी लिख लीजिए। सबसे पहले तो खाली कबारी, खाली कबारी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे पहेलियाँ, पता ही आपको अमीर खुसरो जी पहेलियों के लिए जाने जाते हैं। पहेलियाँ, और एक इम्पॉर्टेंट लाइन आप साथ में ऐड कर लीजिए, पहेलियों से मेरे दिमाग में आया कि जो अमीर खुसरो का साहित्य है वो मनोरंजक साहित्य की कोटि में आएगा। आदिकाल के मनोरंजक साहित्य की कोटि में क्या आएगा, अमीर खुसरो का साहित्य आएगा। और कल मैंने आपको विद्यापति जी के बारे में कराया था, उनका साहित्य आ जाएगा श्रृंगार की कोटि का। ठीक है, श्रृंगारिक साहित्य में विद्यापति जी द्वारा रचित साहित्य है। ठीक है, जो क्योंकि उनकी पदावली है वो श्रृंगारिक ही मानी गई है। तो और अमीर खुसरो का ये जो साहित्य है वो मनोरंजक साहित्य की कोटि में आएगा। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ये साहित्य मतलब बताइए कि किस कोटि का है। पहेलियाँ, मुकरियाँ, आगे दो सूखने, गजल, गजल का तो जन्मदाता भी नहीं कहा जाता है अमीर खुसरो जी को। हालात कन्हैया, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगी, हालात कन्हैया, क्योंकि जो पता नहीं चलती कि किसकी है। अमीर खुसरो की रचना है हालात कन्हैया। आगे है नूम सिफर, नूम सिफर। ठीक है, इतनी काफ़ी इनकी रचनाएं आप दिमाग में रखना अपने, बार बार रिपीट करेंगे तो लर्न इजी हो जाएंगी। खाली कबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। हालात कन्हैया, नूह सिफर। ठीक है, थोड़ी सी ये आप दिमाग में रखना इनको भी साथ में।
अब देखिए जो अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं उनमें क्या है, देखिए पहेलियों और मुकरियों में पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता है, उक्ति व चित्र। ठीक है, उक्ति व चित्र, व चित्र। ठीक है, पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता रही है, उक्ति व चित्र। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता रही है। ठीक है, पहेलियाँ और मुकरियाँ तभी बनाएंगे जब उसमें उक्ति व चित्र होगा। उक्ति का अर्थ क्या होता है, कथन, कुछ कहना, बोलना, उक्ति। व चित्र मतलब अनोखापन, विचित्रता। ठीक है, मतलब उसका अनेक मीनिंग निकलना, अनेक अर्थ निकलना, व चित्र। ठीक है, ऐसे उक्ति व चित्र पहेलियों और इसकी मुकरियों की विशेषता रही है। अगर देखिए खाली कवारी, ये जो इनकी खाली कवारी, ये आप साथ में ऐड करते रहिएगा। अगर मैं सारा लिखूंगी तो वीडियो लंबी हो जाती है। खाली कवारी क्या है, एक शब्दकोश है। खाली कवारी क्या है, शब्दकोश है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि खाली कवारी क्या है, या अमीर खुसरो का शब्दकोश कौन सा है, तो खाली कवारी। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, देखिए जिसमें हिंदी, अब शब्दकोश है तो हिंदी शब्दों का अर्थ तो बताएंगे ना, हिंदी, अरबी, फारसी। ठीक है, जिन जिन भाषाओं का इनको ज्ञान था मैंने आपको पहले बताया ना, तुर्की। ठीक है, शब्द को में कौन कौन से भाषा के शब्द है, हिंदी, अरबी, तुर्की, फारसी। इनको आपने ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी भाषा के शब्द पाए जाते हैं शब्दकोश में। भाषा के शब्दों को शामिल किया गया है। देखिए जो नू सिफर है इनकी रचना, नू सिफर, उसमें क्या है, भारत में बोली जाने वाली बोलियों का विस्तृत वर्णन है। बोलियों का विस्तृत वर्णन। ठीक है, जो भारत में बोलियां बोली जाती हैं उनका विस्तृत वर्णन किस में पाया जाता है, नू सिफर में। और जो है तुहु सिफ, तुहु फुसिर, तुहु फु सिर। ठीक है, तुहु फतु सिख, इसके दो नाम हैं। मतलब थोड़ा बहुत आपको पता ही है, चेंज हो जाता है, किसी ग्रंथ किसी पुस्तक में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा होता है। तो ये दोनों नाम देखने को मिल रहे हैं, तो फिर ठीक है, तो तू फुतुसिग्र। ये क्या है, इनका पहला काव्य संग्रह है। तू फुसिर और तू फुतुसिग्र इनका पहला काव्य संग्रह है, पहला काव्य संग्रह है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अमीर खुसरो का पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसको पहला दीवान भी कह दिया जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, पहला दीवान। पहला दीवान कौन सा था अमीर खुसरो जी का, तूफिसर और तू फतुसिग्र। अब ये जो खुसरो जी की कविता है इनका संकलन बहुत से विद्वानों के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो बट हम इसमें देखें इम्पोर्टेंट रहेंगे, ब्रजरतन दास जी का लिख लीजिए आप कि इन्होंने ब्रजरतन दास जी द्वारा किया गया है। ब्रजरतन दास ने खुसरो की रचनाओं का संकलन नागरी
प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से 1922 ईस्वी में खुसरो की हिंदी कविता, खुसरो की हिंदी कविता के नाम से प्रकाशित करवाया। ठीक है, क्लियर है। संकलन तो कई विद्वानों के द्वारा कराया गया है, बट नागरी प्रचारिणी काशी सभा काशी के द्वारा ब्रजरत्न दास जी के द्वारा किया गया था, इसलिए मैंने आपको ये लिखवा दिया है। ये आपको पता होना चाहिए कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी का आपको पता ही है हिंदी में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इसको आप ध्यान में रखना। ब्रजरत्न दास जी के द्वारा अमीर खुसरो की ये जो रचनाओं का संकलन है किस नाम से किया गया? खुसरो की हिंदी कविता। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित करवाया था? नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा। कब करवाया? 1922 ईस्वी में। क्लियर। अब देखिए इंपॉर्टेंट कथन थोड़ा सा आचार्य शुक्ल जी का लिख लीजिए इनके बारे में। आचार्य शुक्ल ये मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही सिर्फ करवाती हूँ, डिटेल बहुत ज़्यादा चले जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करे क्या छोड़े। ठीक है, थोड़ा सा आप बुक के साथ भी कंसल्ट रखना, इससे आपको पेपर में इजी रहता है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट को रहेगी जो आचार्य शुक्ल जी के द्वारा कथन है, कहा गया है खुसरो जी के लिए कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की तरफ अधिक रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं आपको पोस्ट डालती हूँ, पोस्ट में क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप उसको करें, तो उसको ध्यान में रखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ, जिन्होंने किया है वो तो कर रहे हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन आपको करने के लिए मिल जाते हैं, हेल्पफुल रहता है एग्ज़ाम्स में। तो आज के लिए ठीक है, धन्यवाद।